नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। राष्ट्रपति मुर्मू ने सर गंगाराम अस्पताल में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर का किया उद्घाटन। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही कैंसर के मरीजों से मुलाकात की। ये नया कैंसर केयर सेंटर एक समग्र केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जो कैंसर के निदान, उपचार और दीर्घकालिक देखभाल के लिए सुविधा प्रदान करेगा। दिल्ली मेट्रो को बड़ी कामयाबी, डीएमआरसी ने गोल्डन लाइन पर बना ली ये सुरंग। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपने फेज 4 विस्तार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। डीएमआरसी को आगामी गोल्डन लाइन पर किशनगढ़ और वसंत कुंज स्टेशन के बीच 1.5 किलोमीटर लंबे हिस्से में सुरंग बनाने में सफलता मिली। डीएमआरसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 91 मीटर लंबी एक टनल बोरिंग मशीन ने निर्माणाधीन वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन पर यह सफलता हासिल की। अब दिल्ली से जयपुर पहुंचना हुआ और आसान, बन गया ये नया हाईवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बांदीकुई से जयपुर तक 4 लेन का हाईवे बनकर तैयार हो गया। सुरक्षा जांच के बाद इसे अगले महीने यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इसके शुरू होने पर दिल्ली से जयपुर कम समय में पहुंच पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 67 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण किया है। ड्यू के सिलेबस से हटाया जा सकता है चीन, पाकिस्तान और इस्लाम का पाठ, कमेटी ने की सिफारिश। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के सिलेबस कमेटी ने एमए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से पाकिस्तान, चीन, इस्लाम और राजनीतिक हिंसा जैसे विषयों को हटाने की सिफारिश की है। इस फैसले ने शिक्षकों के बीच तीखी बहस छेड़ दी है, जो इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रहे हैं। नोएडा को मोदी सरकार ने दिया एक और बड़ा तोहफा, नौकरियों की आएगी बहार। नरेंद्र मोदी सरकार ने नोएडा को एक और बड़ा तोहफा दिया। सेमीकंडक्टर यूनिट के बाद केंद्र सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी। इसे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकसित करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह क्लस्टर 200 एकड़ में फैला होगा, जिसमें 2,500 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। केजरीवाल के दिमाग में यूपी, पूर्व सीएम की जबान पर जब आया लखनऊ, खुद भी हंसने लगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हार के बाद निराश आम आदमी पार्टी को गुजरात और पंजाब में उपचुनाव की 2 सीटों पर जीत ने दोबारा जोश में ला दिया। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी लंबे समय बाद हंसते मुस्कुराते और ठहाके लगाते नजर आए। इस्तीफा देने वाले विधायक पर आपका एक्शन, 5 साल के लिए उमेश मकवाना पार्टी से सस्पेंड। आम आदमी पार्टी गुजरात की विसावदर सीट पर मिली जीत का जश्न मना रही थी कि एक बड़ा झटका लग गया। पार्टी के बोटाद से विधायक उमेश मकवाना ने आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब आम आदमी पार्टी ने उमेश मकवाना पर एक्शन लिया। आपने कहा कि मकवाना को पार्टी विरोधी और गुजरात विरोधी गतिविधि के चलते पार्टी से 5 साल के लिए निलंबित किया जाता है। अस्पताल घोटाले को लेकर कसा शिकंजा, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमानों पर भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि 2018-19 में 5,590 करोड़ रुपए की लागत से 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इन परियोजनाओं में अकारण देरी और असाधारण लागत वृद्धि हुई है, जो बड़े पैमाने पर वित्तीय गबन की ओर इशारा करती है। दिल्ली में जहां मचा पानी पर बवाल, प्रवेश वर्मा को संभालना पड़ा मोर्चा। दिल्ली के बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र के रामनगर इलाके में पानी को लेकर बवाल मच गया। यहां स्थानीय लोग आप विधायक इमरान हुसैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। स्थिति बिगड़ती देख प्रवेश वर्मा को मोर्चा संभालना पड़ा। उन्होंने लोगों की बात सुनकर कहा कि सबको बराबर मात्रा में पानी मिलेगा। नए गुरुग्राम वालों के लिए गुड न्यूज, सेक्टर्स में बनेगी सड़कें, लाखों लोगों को होगा फायदा। नए गुरुग्राम में पिछले कई वर्षों से अटके सड़क प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद जगी है। भूमि अधिग्रहण और मिसिंग लिंक से संबंधित केसेस का निपटारा होने के बाद अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भूमि को जीएमडीए को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, ताकि शेष बचे हिस्सों में सड़क निर्माण का कार्य तेजी से पूर्ण हो सके। ग्रेटर नोएडा में बड़ा एक्शन, नौरेहड़ी पटरी जब्त, कार्रवाई से लोगों में मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 16B स्थित अजनारा होम सोसाइटी परिसर में चल रहे 4 अवैध कियोस्क को सील कर दिया है और 9 रेहड़ी पटरी भी जब्त कर ली। सोसाइटी के निवासियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नियोजन विभाग से इस बाबत शिकायत की थी, जिसके आधार पर प्राधिकरण की ACEO प्रेरणा सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।
दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, एक गलती पर कटेगा चालान। विकसित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम चालू कर दिया गया। अब एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते ही चालान हो जाएगा। यही नहीं, कैमरों की मदद से एक्सप्रेसवे की पूरी गतिविधियों पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा सकेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर ईरानी बंटी बबली का शिकार बना अमेरिकी नागरिक, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिकों को ठगने वाली ईरानी बंटी बबली गिरोह का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया। ईरानी दंपति विदेशी नागरिकों को झांसे में लेकर उनसे रकम ऐंठ लेता था और एयरपोर्ट की भीड़ में बड़ी आसानी से फरार हो जाता था। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होंगे जी जिनपिंग, मोदी हैं वजह। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स समिट में भाग नहीं लेंगे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि जिनपिंग समिट के बाद स्टेट डिनर में पीएम मोदी को बुलाए जाने से नाराज हैं। शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास, 28 घंटे के सफर के बाद पहुंचे ISS। नासा और इसरो का संयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम एक्सियोम 4 सफल रहा। कैप्टन शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में एंट्री कर ली है। डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गेट खुलने पर वो ISS में गए। इसरो ने 41 साल बाद फिर से अंतरिक्ष में प्रवेश कर इतिहास रच दिया। चुनाव आयोग 345 पार्टीज का रजिस्ट्रेशन करेगा रद्द। भारत के चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि 345 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई, जो 2019 से पिछले 6 वर्षों में एक भी चुनाव लड़ने की आवश्यक शर्त को पूरा करने में विफल रहे। चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि वर्तमान में ECI के साथ पंजीकृत 2800 से अधिक कई गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल में से कई दल उन आवश्यक शर्तों को पूरा करने में विफल रहे जो कई गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल के रूप में जारी रहने के लिए आवश्यक हैं। हेल्थ और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में बेची जा रही 15 दवाइयों को बताया अनसेफ। हेल्थ और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने बेची जाने वाली कई दवाइयों और कॉस्मेटिक के सैंपल इकट्ठे किए और फिर उन्हें टेस्टिंग के लिए भेजा। इसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें 15 प्रोडक्ट्स लोगों के इस्तेमाल के लिए अनफिट पाई गई। भाषा परार को लेकर बोले गृह मंत्री, हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की दोस्त, विदेशी का भी ना हो विरोध। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हिंदी किसी सी भारतीय भाषा की विरोधी नहीं है, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं की मित्र है। शाह ने कहा कि किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए। नितिन गडकरी ने किया खंडन, नहीं लगेगा बाइक वालों से टोल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उस खबर का खंडन किया जिसमें दोपहिया वाहनों से भी टोल टैक्स लेने की बात सामने आई थी। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया हाउसेज ने भ्रामक खबर फैला दी है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों की संख्या में आई बड़ी कमी, LG ने बताई वजह। अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन में इस साल 10.19% की कमी आई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि 22 अप्रैल तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उनसे पूछा गया था कि क्या वे अब भी यात्रा पर जाने को तैयार हैं। 85,000 से अधिक लोगों ने कंफर्म किया कि वो अब भी अमरनाथ यात्रा पर जाने को तैयार हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ग्रेटर गाजियाबाद बनाने का ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गाजियाबाद में 2 कार्यक्रम में शिरकत की। करीब 5 घंटे गाजियाबाद में रहे। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद को ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की तैयारी है। इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम का विस्तार किया जाएगा। सुरक्षा बलों ने मार गिराया जैश ए मोहम्मद का आतंकी, 3 दहशतगर्द घिरे, मुठभेड़ जारी। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। सेना ने एक आतंकी को मार गिराया जबकि 3 के घिरे होने की खबर है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ में मारा गया आतंकी जैश ए मोहम्मद का है। रेलवे की नई पार्किंग व्यवस्था से पहले ही दिन फैली अव्यवस्था, जेब हुई ढीली। मुमकिन ही नहीं है कि कोई 8 मिनट में रेलवे स्टेशन के पिक एंड ड्रॉप क्षेत्र में यात्रियों को उतारकर स्टेशन परिसर से बाहर निकल सके। रेलवे प्रशासन को पहले अपनी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, तभी नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए। ये कहना है कैब चालक रमेश का। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ पिक एंड ड्रॉप क्षेत्र में पार्किंग कम एक्सेस कंट्रोल सिस्टम बुधवार से लागू कर दिया गया है।
दिल्ली में आधी रात आइसक्रीम की दुकान लूटने वाले पकड़े गए, निकला कांवड़ यात्रा कनेक्शन। दिल्ली के उत्तर पश्चिम इलाके के त्रिनगर में आइसक्रीम की दुकान लूटने वाले को पकड़ लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस लूट की वजह का भी पता लगाया। पकड़े गए चोरों का मकसद हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के लिए पैसा जुटाना था, लेकिन उन्होंने सारा पैसा क्लबों में उड़ा दिया। डीसीपी भीष्म सिंह ने दावा किया कि आरोपी सुमित, वंश गुप्ता और सागर और पीयूष, जिनकी उम्र 20 साल के आसपास है, को 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने के बाद केशवपुरम इलाके से गिरफ्तार किया गया। सिग्नल फ्री कनेक्ट होंगे दिल्ली के ये 2 जिले, मिनटों में तय होगी दूरी। बारापुला फेज 3 परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति जल्द ही मिल सकती है, क्योंकि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने हाल में साइट का सर्वेक्षण किया है। अधिकारियों के अनुसार मंजूरी को अंतिम रूप देने से पहले समिति के द्वारा 27 जून को एक और सर्वेक्षण किया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।